बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम लुत्फ़ुल्लाह है। मैं मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूँ और आपको मैं सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। हमारे मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे उसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल नंबर बाय अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूँ कि ये चीज़ आपने पीछे क्लासेस में पढ़ी हुई है, छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ते हैं कि एक नंबर लाइन पर आप नंबर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आप क्लास 9th-10th में रियल नंबर्स पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने रियल नंबर्स को पढ़ा है। तो रियल नंबर्स और जो पिछले नंबर्स आपने पढ़े, नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स या इंटीजर्स जो आप पढ़ते हैं, उनमें और इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जाहिर सी बात है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 के बाद डायरेक्ट 2, 2 के बाद 3, या होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, इवन इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3 ये आते हैं। लेकिन रियल नंबर्स में आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इवन बिटवीन 0 एंड 1 आपको इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलते हैं। तो देखते हैं कि कैसे आप रियल नंबर को एक नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। The set of real numbers can be associated with the points on a horizontal line। सबसे पहले आप एक horizontal straight line लगाएंगे। Straight line means कि उसके दोनों sides पे arrows होते हैं और ये arrow यही डिनोट करते हैं कि ये लाइन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। उसके बाद आप कहीं पे इस लाइन पर एक पॉइंट लेंगे O, और वो O होगा, डिनोट करेगा किसको? आपके नंबर 0 को। इसके लिए वी सेलेक्ट अ पॉइंट O ऑन द लाइन एज ओरिजिन। तो इस पॉइंट O को आप ओरिजिन का नाम दोगे और ये किसे कॉरस्पॉन्ड करेगा? आपके नंबर 0 को। उसके बाद इस 0 के राइट हैंड साइड पर जितने नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव कहलाएंगे और जितने नंबर इसके लेफ्ट साइड पे होंगे वो नेगेटिव कहलाएंगे। बाय एडॉप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ मेजरमेंट वी रिप्रेजेंट। अब जाहिर सी बात है हमें सबसे पहले देखना होगा कि 0 से 1 जिसे हम यूनिट कहते हैं वो लेंथ कितनी है। 0 से स्केल की मदद से या आप अंदाज़न एक लाइन लगा के स्केल ले सकते हैं कि ये एक यूनिट है। तो यहाँ अगर 0 है तो यहाँ आपके पास रियल नंबर 1 आएगा। उस स्केल को यूज़ करते हुए आप दूसरे नंबर्स भी आइडेंटिफाई करेंगे, 2, 3 और लेफ़्ट साइड पे -1, 2, 3 जितनी आप लाइन को एक्सटेंड करना चाहें आप कर सकते हैं। इस रियल नंबर लाइन पर यही मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप नेचुरल नंबर या इंटीजर्स या आप होल नंबर्स को आइडेंटिफाई करते थे तो आपको पता है कि 0 के बाद अगला इंटीजर 1 होता है और फिर 2, फिर 3 या -1, -2, -3। लेकिन रियल नंबर्स में चूंकि 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो 0 और 1 के बीच में इस लाइन पर जितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, देयर इज़ अ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो इस लाइन पर हर पॉइंट आपको एक रियल नंबर जो है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम कहते हैं देयर इज़ अ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। तो हर पॉइंट जो है वो एक यूनिक रियल नंबर को डिनोट करेगा। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस का यहाँ ये मतलब है, ये नहीं कि यहाँ एक पॉइंट है वो 0.5 को भी डिनोट कर रहा है और -0.5, ऐसे नहीं हो सकता। हर पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर के लिए स्पेसिफाइड होता है, इसे कहते हैं रियल नंबर लाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि इस रियल नंबर लाइन पे आपके पास कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमेशा नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। आप दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स आ सकते हैं ये आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या करोगे कि आप अपने नंबर्स को एक इंटरवल में लिखोगे। कभी भी उसे टेबुलर फॉर्म में सेट बना के नहीं लिख सकते, लाजमन आप उसे इंटरवल में लिखोगे। तो आपके पास इंटरवल, या जिसे आप उर्दू में दौरानिया कहोगे, एक रियल नंबर से दूसरे रियल नंबर के बीच में आपके पास 3 टाइप्स के इंटरवल्स बन सकते हैं। पहले को आप कहते हो ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, एन ओपन इंटरवल इज विच डज नॉट इंक्लूड इट्स एंड पॉइंट्स। ओपन इंटरवल में क्या होगा कि अगर मैं कहूँ कि एक इंटरवल है ए से बी और मैं ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करूँ या स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा करके लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ओपन इंटरवल है। मतलब ए भी इस इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है और जो आखिरी नंबर है बी वो भी इंक्लूडेड नहीं है। अगर सेट बिल्डर में कहें तो x सच दैट
a इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन b। तो x जो है वो हमेशा a और b के बीच में तो रहेगा, लेकिन ये जो रियल नंबर्स हैं ये a से बड़े और b से छोटे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली a या b इस इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं होगा। इस वजह से इस इंटरवल को आप ओपन इंटरवल कहते हो। द ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय, या तो आप उसे पैरेंथेसिस या आप स्क्वायर ब्रैकेट को उसका फेस अपोजिट उल्टा करके लिखो, तो ये आपको ओपन इंटरवल डिनोट करता है। एक रियल नंबर लाइन पर आप कैसे इसे डिनोट करोगे? एक रियल नंबर है a आपके पास और दूसरा है b, तो जाहिर सी बात है यहाँ आप एक लाइन लगा दोगे जो इस इंटरवल को डिनोट करेगा, लेकिन फिर एग्जैक्टली a पर जो आप सिंबल यूज़ कर रहे हो वो एक हॉलो सा सर्कल होगा, जिसका मतलब ये है कि a यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है और ना यहाँ पे b इंक्लूडेड है। और अगर ये नहीं तो फिर आप ब्रैकेट्स को लिख के, लेकिन उनकी फेस जो है आप दूसरी तरफ करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ओपन ब्रैकेट्स हैं और ये इंटरवल भी आपका ओपन है। तो इसी के ऑपोजिट अगला आपके पास आता है क्लोज्ड इंटरवल। एन इंटरवल विच डज नॉट एन इंटरवल इन विच एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड द इंटरवल। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो इंटरवल आपके पास गिवन है ए बी, देखिए आपने स्ट्रेट उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं, तो ये भी इंटरवल ए टू बी ही है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि ए इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एक्स होगा, तो ए बी इंक्लूडेड है जो पहला नंबर है, और लास्ट नंबर बी भी आपके इंटरवल में इंक्लूड होगा। रियल नंबर लाइन पर सिंपल आप 2 पॉइंट्स लगाएंगे और उनसे आप इन्हें डिनोट करेंगे, तो इसका मतलब है कि दिस इंटरवल स्टार्ट्स फ्रॉम ए इंक्लूडिंग ए एंड एंड्स एट बी इंक्लूडिंग द नंबर बी, और ब्रैकेट्स के ज़रिए भी आप इस इंटरवल को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास होगा हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड इंटरवल। कहने का मकसद है कि अगर आपके पास ऐसा इंटरवल हो जिसमें आप कहो एन इंटरवल इन विच वन एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड एंड द अदर एंड पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, दिस वन इज कॉल्ड हाफ ओपन, या आप इसे हाफ क्लोज्ड इंटरवल भी कहते हो। मतलब कि एक्स सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी। तो इसका मतलब है कि ए इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, बी इंक्लूडेड नहीं है, और आप ब्रैकेट की फॉर्म में जब इसे डिनोट करोगे तो ए फ्रॉम ए टू बी में आप यहाँ तो सीधी ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ आप ओपन ब्रैकेट लगा दोगे, और इसी ओपन ब्रैकेट की जगह आप सिर्फ पैरेंथेसिस लगाओगे, तो इसका भी यही मतलब होता है। सेकेंडली ये हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूडेड ना हो, तो ए इज़ लेस देन एक्स एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू b, लेकिन लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट नंबर जो है वो इंक्लूडेड है, तो आप यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ लास्ट में आपकी ब्रैकेट क्लोज्ड होगी। दिस वन इज़ कॉल्ड हाफ ओपन, या इसको भी हाफ ओपन या आप हाफ क्लोज्ड इंटरवल भी कह सकते हो। एक रियल नंबर लाइन पर सबसे पहले देखें, अगर मेरे पास इसका, ये देखें, अगर मेरे पास इसकी ए इंक्लूडेड है तो मैं ए पे सीधी स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, लेकिन बी इंक्लूडेड नहीं है तो बी पे मेरी ब्रैकेट जो है वो ऑपोजिट होगी। यहाँ पे आपका ये पॉइंट फिल होना चाहिए, हॉलो नहीं होना चाहिए। ए पे फिल होगा और बी पे आपके पास हॉलो होगा। नेक्स्ट में देखें, ए इंक्लूडेड नहीं है लेकिन बी इंक्लूडेड है, तो देखें ए पे ओपन ब्रैकेट से आप डिनोट कर रहे हैं और बी पर आप उसे डिनोट कर रहे हैं क्लोज ब्रैकेट से। तो अब आपको ब्रैकेट्स के बीच में फ़र्क समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इंटरवल में ये पैरेंथेसिस लगाता हूँ तो इसका मतलब है, जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, छोटी ब्रैकेट कहते हैं, तो छोटी ब्रैकेट का मतलब होगा कि ये नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और इसे क्लोज्ड ब्रैकेट कहेंगे। इसका मतलब कि इससे पहले आने वाला जो नंबर है, रियल नंबर है, वो आपके इंटरवल में इंक्लूडेड होगा। एग्जांपल्स के ज़रिए इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटरवल्स ऑन द नंबर लाइन। आपके बुक में एग्जांपल 2.16 है, जिसमें पहला पॉइंट है ओपन इंटरवल में है 2 से लेके 5 तक, सेकंड है 6 से लेके 10 तक क्लोज्ड इंटरवल है, तीसरा -3 से -1 तक है जो कि सेमी क्लोज्ड या आप इसे सेमी ओपन भी कह सकते हैं, हाफ या हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड भी कहते हैं इसे भी आप सेमी क्लोज सेमी ओपन कहेंगे। देखें इन्हें कैसे डिनोट करते हैं। नंबर 1 देखें,
इसमें आपके पास ओपन ब्रैकेट है, तो ना आप पॉइंट ओ पे नंबर ओ पे डॉट लगाएंगे, वहाँ पे एक हॉलो सर्कल होगा, और पॉइंट 5 पे भी, क्योंकि 5 और 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और लेकिन बाकी लाइन आप जो है हाईलाइट कर देंगे। बेहतर है कि आप लाइन जो है वो किसी पेंसिल से बना रहे हो या किसी और कलर, तो ये जो आप अपना इंटरवल हाईलाइट कर रहे हैं इसका कलर आप चेंज करके लिखेंगे तो और आपके लिए सिंप्लीफाइड हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखें 6 to 10 क्लोज्ड इंटरवल है, तो लाजमी बात है कि यहाँ पे भी फिल्ड सर्कल है, डॉट होगा आपके पास, और लास्ट में भी फिल होगा। फिल मीन्स कि ये ब्लैक हो जाना चाहिए, इसको आप ब्लैक कर लें, पिक्चर में थोड़ा सा है मसला है, लेकिन यहाँ ब्लैक होगा और ये भी ब्लैक होगा, तो इसका मतलब है कि ये 6 से लेके 10 तक इंक्लूडेड है। ये फिल्ड है लाजमी बात है, लेकिन वो कलर ही ऐसा है तो समझ नहीं आ रही, लेकिन आपने इसे भी क्लोज करना है और इसे भी क्लोज, मीन्स 6 भी इंक्लूडेड है और लास्ट का नंबर 10 भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखें 3 में है सेमी हाफ ओपन कह सकते हैं, यहाँ पे से हाफ ओपन में -3 पे ओपन ब्रैकेट है और -1 पे क्लोज ब्रैकेट, तो इट मीन्स -3 इज़ नॉट इंक्लूडेड एंड -1 इज़ इंक्लूडेड। ब्रैकेट से लिखेंगे ना तो आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, ब्रैकेट ज़्यादा आसान तरीका होगा उसे डिनोट करने का, नहीं तो आप पॉइंट्स के ज़रिए भी डिनोट कर सकते हैं। हाफ ओपन इंटरवल है -1 से लेके 7 तक, तो आप -1 से 7 तक इसे डिनोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इससे आगे वाली एग्जाम्पल बेहतर है कि आप पहले ख़ुद अटैम्प्ट कर लें और उसके बाद वीडियो में अगर जो समझाया गया है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको ख़ुद ज़रूर ट्राई करें। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसे अटैम्प्ट करें, उसके आंसर्स कंपेयर करें, देखें आपको ये टॉपिक कैसे समझ में आया है। Question 2, exercise 2.2, question number 1 can be solved with the help of these definitions। तो इन्हीं definitions और examples के ज़रिए आप उसे attempt कर सकते हैं। हमारा next topic है, इस टॉपिक से पहले, हालांकि वो टॉपिक 2.2 का था, लेकिन इस टॉपिक से पहले उस इंटरवल्स का समझाना ज़रूरी था, क्योंकि हम जब डोमेन और रेंज निकालेंगे तो हम उसे सेट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंटरवल में भी डिनोट करेंगे, तो आपको इंटरवल्स, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल का मतलब समझ में आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन थ्रू ग्राफ। फंक्शन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, फर्स्ट ईयर की बुक में भी आपने इसे पढ़ा है और इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी है, तो इसलिए आपको फंक्शन की डेफिनेशन पहले आनी चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। उसके बाद आपने उसका ग्राफ बनाना भी सीखा है। अब हम ग्राफ बनाकर देखेंगे कि ग्राफ के ज़रिए पहले आपने इसका डोमेन और रेंज फाइंड किया है कैलकुलेट करके या फंक्शन को देख के, लेकिन अब हम उसके ग्राफ से इंटरप्रेट करेंगे कि उस फंक्शन का क्या डोमेन बनता है और उसका क्या रेंज बनता है। सबसे पहले तरीका क्या होगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, आपको उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने का प्रोसीजर अगर आपको नहीं आता तो हम अगली एग्जांपल में उसे एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद ग्राफ से ऑब्जर्व करना है आपने कि डोमेन क्या बनती है उस फंक्शन की और उसकी रेंज क्या बनती है। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ये एक फंक्शन है आपके पास, इसका हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो देखें सबसे पहले आप अपने फंक्शन को y कंसिडर करेंगे कि y इज इक्वल टू जी ऑफ x इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ x, क्योंकि हम फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं एक्स वाई प्लेन पे, तो अगर आपका वेरिएबल है x तो आपका दूसरा एक्सिस जो है वो y होता है। उसके बाद आप सबसे पहले इसका टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने का तरीका है कि सबसे छोटी वैल्यू जो इस फंक्शन की हो वहाँ से आपने शुरू करना है। सबसे छोटी वैल्यू जो रेडिकल में पॉसिबल है वो 0 होता है, नेगेटिव नंबर का रेडिकल नहीं होता, तो हम 0 से इसको स्टार्ट करेंगे। 0 पे आपको रेडिकल x का आंसर 0 मिलता है, 1 पे 1 मिलेगा, 4 पे 2, ये टेबल आपने खुद ही बना लेना है। उसके बाद फिर हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। देखें ग्राफ में आपके पास सबसे पहले x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 0, तो पॉइंट आया यहाँ। नेक्स्ट आपके पास आएगा 1 पे 1 आएगा, ठीक है, 1 पे हमने इसको प्लॉट नहीं किया, 1 पे आपके पास। उसके बाद 4 पे आएगा 2, ठीक है, 4 पे 2 आया, देखें यहाँ 4 और ये 2।
नेक्स्ट आपके पास आया 9 पे आपके पास ये 3 आ रहा है, उसके बाद है 16 पे आपको 4 मिलेगा। ये आपने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, और अगर आपको प्रोसीजर आता है ग्राफ बनाने का तो नेक्स्ट हम उसे तमाम पॉइंट्स को मिला के ग्राफ इसका बना लेते हैं। ये इस फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ x का ग्राफ है। ग्राफ बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपका ग्राफ गलत होगा तो फिर उसके ज़रिए आप ना डोमेन फाइंड कर सकेंगे ना रेंज। इसलिए आपको सब इस टॉपिक से पहले ग्राफ बनाने पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो देखें, डोमेन का मतलब है द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x के इस फंक्शन में हम x की कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं वो आपने देखना है। तो हम अपने ग्राफ पे देख रहे हैं कि ग्राफ शुरू हो रहा है 0 से, और फिर वो x एक्सिस के अलोंग जो है वो राइट हैंड साइड पे बन रहा है। राइट हैंड साइड पे आपको पता है कि आपके पास होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़, तो हम कहेंगे कि डोमेन ऑफ x g ऑफ x इज इक्वल टू x such that x is greater than or equal to 0। 0 इंक्लूडेड है तो हमने 0 को इंक्लूड किया, और अगर हम इसे हाफ क्लोज्ड इंटरवल में देखें तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके पास ये इंटरवल आता है जो डोमेन का g ऑफ x का डोमेन है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि रेंज का मतलब है कि अलोंग y एक्सिस इसकी वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं। तो अलोंग y एक्सिस भी ये कहीं रुकता नहीं है। आपको पता है 0 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका आपको रेडिकल ना मिल सके। आप कैलकुलेटर के ज़रिए 0.1 0.2 का भी रेडिकल फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स कि 0 से ग्रेटर जितने भी x की वैल्यूज़ हैं उन सब का आपको रेडिकल मिलेगा। इसलिए आपको ग्राफ पे भी कोई ऐसा स्पॉट नज़र नहीं आ रहा जो इंक्लूडेड नहीं होता। तो इसलिए रेंज क्या बनेगी? रेंज बनेगी x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। मीन्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स जो हैं वो आपके इस फंक्शन के डोमेन और रेंज में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करें इसकी। देखें, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 प्लस रेडिकल x माइनस 1। यहाँ उसने ख़ुद भी स्पेसिफाई कर दिया है कि चूँकि रेडिकल में नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती तो x हमेशा ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 होगा, जिस पे मिनिमम आपको 0 मिलेगा। तो देखें, उसी तरह हम उसका फंक्शन का जब ग्राफ बनाते हैं, इसका टेबल मैंने नहीं बनाया, आप टेबल बना के चेक कर सकते हैं। तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ यूँ मिलेगा आपको। शुरू होगा ये x एक्सिस पे 1 से, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई किया कि 1 से नीचे इस फंक्शन की कोई वैल्यू होगी नहीं, वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी। हम सिर्फ रियल वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो रियल नंबर्स शुरू होते हैं 1 से। तो x एक्सिस पे इसका ग्राफ ग्रेटर देन 1 बन रहा है। तो हम डोमेन में क्या लिखेंगे कि डोमेन ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ये f ऑफ x है, f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ आपने f लिखना है, g नहीं लिखना। x such that x is greater than or equal to 1। उसके बाद आप इसका रेंज देखें तो रेंज पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहला पॉइंट जो आपको मिल रहा है वो 2 के सामने है। 2 के नीचे इसका कोई ग्राफ नहीं है। इट मीन्स कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो जाहिर सी बात है, देखें आप यहाँ 1 पुट करेंगे, डोमेन की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो पुट करते तो आपको मिलता है 0। तो सबसे छोटी वैल्यू जो आपको y की मिल रही है वो 2 है। इट मीन्स रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा कि 2 से ऑनवर्ड्स जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो आपके पास आएंगे। आप इन दोनों का जो डोमेन और रेंज है ख़ुद ही क्लास के अंदर ही इसे इंटरवल्स में लिख के देखें कि आप कैसे इसको इंटरवल में लिखेंगे। मैंने नहीं लिखा, आप खुद चेक कर सकते हैं कि इंटरवल्स में ये ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखें, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 2 है जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज दी है। ड्रॉ द ग्राफ एंड राइट द डोमेन इन रेंज इन द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1 हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y को हम एक्स स्क्वायर को y के बराबर दे रहे हैं हम। उसके बाद हम इसका टेबल बनाएंगे। चूँकि ये रेडिकल वाली रिस्ट्रिक्शन इस पर नहीं होती, इसकी वैल्यूज़ लेस देन 0 के लिए भी पॉसिबल हैं और ग्रेटर देन 0 के लिए भी। तो हम शुरू -2 से करेंगे, लेकिन इन 3 डॉट्स का मतलब कि इससे नीचे भी इनकी वैल्यूज़ पॉसिबल है। -2 पे आपको एक्स स्क्वायर का आंसर मिलता है 4, -1 पे 1, 0 पे 0
और 1 पे 1, 2 पे आपको वापस 4 मिलता है। ये आपने टेबल बना लेना है। उसके बाद अब अपने ग्राफ में सूटेबल सा स्केल लेकर, स्केल आपने हमेशा x और y की वैल्यूज़ देख के लेना होता है, और अपने पॉइंट्स को प्लॉट करें। 0 पे 0, 1 पे 1 आया, -1 पे भी 1 आता है आपके पास, और 2 पे यहाँ 4, -2 पे भी 4 मिला। तो देखें f ऑफ x की वैल्यूज़ में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए नीचे कोई पॉइंट आया भी नहीं। तो ये आपके पास ग्राफ बनता है आपके फंक्शन का। इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये एक पैराबोलिक फंक्शन है, तो पैराबोला की शक्ल का ग्राफ बन रहा है इसका। अब हम ग्राफ देख के पता करेंगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। देखें, जितना ग्राफ हमने यहाँ बनाया आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सटेंड करके भी देखेंगे कि 0 से ऑनवर्ड्स राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ इसका ग्राफ पॉसिबल ना हो। तो आप कहोगे कि डोमेन जो है इस यहाँ भी f ऑफ x इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल आएगा। उसकी वजह होती है कि इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, इट्स जस्ट अ सिंबल। ये नंबर नहीं है इन्फिनिटी, हम इसे सिर्फ एज अ सिंबल कंसिडर करते हैं कि इन्फिनिटी ऑन लेफ्ट साइड का मतलब है कि जितने नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वो, और जितने पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो, उन सब की मदद से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये आपके पास आएगा। तो डोमेन आपके पास बनी, यहाँ आपने f ऑफ x ही लिखना है इसकी जगह। ये f ऑफ x का हमने फंक्शन डोमेन फाइंड किया है। तो जाहिर सी बात है, जब ना पॉजिटिव साइड पे कोई ब्लैंक वैल्यू आ रही है ना लेफ़्ट साइड पे, इट मीन्स कि x की सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है जिसके लिए फंक्शन वैल्यूज़ देगा। तो ये डोमेन ऑफ द फंक्शन हुआ। नेक्स्ट, रेंज ऑफ g ऑफ x। अब वो आप देखें कि लेस देन 0 नेगेटिव y एक्सिस पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आप इसका ग्राफ देखें। सबसे पहला पॉइंट आपको 0 पे मिल रहा है, फिर 0 से ऑनवर्ड्स y एक्सिस के अलाउंग पॉजिटिव ग्राफ आपको मिल रहा है। तो ये आपको 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आपको इसका ग्राफ मिलेगा। इसलिए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ही इस फंक्शन का आपके पास होगा रेंज। ये एक हाफ क्लोज्ड या हाफ ओपन इंटरवल आप इसे कह सकते हैं, जो 0 इंक्लूडेड फिर अप टू इन्फिनिटी आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज में f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सिमिलरली जैसे हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, आप एक्स क्यूब का बना लें, फिर क्यूब रूट ऑफ x का बना सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ x में या तो आप कैलकुलेटर से 1, 2, 3 और -1, 2, 3 इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, या फिर आप ये करें कि आप इसका ग्राफ जो है कैलकुलेटर से x की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। उसके बाद आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स पे मिलेगा। फिर उससे आप इसके डोमेन और रेंज का पता लगा सकते हैं। रेडिकल ऑफ x तो हम ऑलरेडी एक एग्जांपल में देख चुके हैं, तो एज ए एक्सरसाइज आप उसे दोबारा खुद सॉल्व करके देखें और उसका ग्राफ बनाएं और उससे इसका डोमेन और रेंज फाइंड कर लें। नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शंस। y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। मॉड्यूलस ऑफ x आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, क्लास 9th में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। फिर वहीं पे आप रियल नंबर्स पढ़ते हैं, तो रियल नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है आपने कैलकुलेट किया होगा। फर्स्ट ईयर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आए होंगे। अब हम देखते हैं कि ग्राफ मॉड्यूलस ऑफ अ फंक्शन x का ग्राफ कैसे बनेगा, और फिर उस ग्राफ के ज़रिए हम उसकी डोमेन और रेंज का पता लगाएंगे। तो द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x के लिए हम सबसे पहले उस मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब लिखते हैं। लेट y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x बराबर होता है पॉजिटिव x के। कब? जब x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हो। मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम इसे x लेते हैं, और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हम इसे -x के बराबर लेते हैं। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों के लिए आपको मॉड्यूलस ऑफ x पॉजिटिव ही मिलता है। यही इसको मॉड्यूलस ऑफ x इसी वजह से या एब्सोल्यूट x भी कहते हैं। फिज़िक्स में आप इसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए भी, क्योंकि डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है और मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू भी आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। हम इस फंक्शन का अब ग्राफ बनाते हैं, तो ये ब्रैकेट फंक्शन हमने लिखा, इससे हमें पता चला कि 0 पे तो हम इसे 0 ही रखेंगे क्योंकि x है, तो मॉड्यूलस ऑफ 0 0 होगा। पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए देखें,
x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए हम इसे x लेंगे। तो अब जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो हम x की जगह पुट करेंगे तो 1 की जगह 1 आएगा, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3। लेकिन लेस देन 0 की वैल्यूज़ जो x की होंगी उसमें -1, तो -1 पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है एक माइनस इसके साथ खुद से है, तो इससे आपको माइनस और माइनस आपको प्लस मिलेगा, +1 आंसर मिलेगा। -2 इस x की जगह पुट करूँगा तो माइनस माइनस +2 मिलेगा। इसी तरह -3 और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनका आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। एक्स वाई प्लेन अपना बना लें, यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ज़रूर लिखें, इसके साथ मैंने नहीं लिखा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई ग्राफ होगा तो उसमें मैं ज़रूर लिखूँगा। आप इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ज़रूर मेंशन किया करें। तो पहला पॉइंट 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे भी 1, 2 पे 2 और -2 पे भी 2, 3 पे 3 ऑनवर्ड्स जितने पॉइंट्स आप प्लॉट करना चाहें कर सकते हैं। अब हम इनको मिला लेते हैं क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है तो इनका ग्राफ कर्व शक्ल में नहीं, आपको एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में मिलेगा। तो ये इसका ग्राफ है, देखें ये इसका ग्राफ बनता है, खुद बना के देखें इस ग्राफ को प्रैक्टिस के लिए। अब ग्राफ के ज़रिए हम देखते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस हर पॉइंट पे इसका ग्राफ मौजूद है, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों पे। तो इसलिए डोमेन में क्या लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप लिख सकते थे -∞ to ∞ ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं, वो भी तरीका है लिखने का, या आप इस तरह सेट बिल्डर में लिख लें, दोनों सेम है। ये डोमेन ऑफ द एब्सोल्यूट x हुआ और रेंज ऑफ एब्सोल्यूट x में क्या है, x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कि हम देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट का आंसर कभी नेगेटिव में आता नहीं, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे पॉसिबल ही नहीं कि उसका ग्राफ आपके पास बने। तो ये हुआ मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ और उसके ज़रिए हमने उसका डोमेन और रेंज फाइंड किया। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में इसी मॉड्यूलस ऑफ x रिलेटेड या x के जितने भी फंक्शंस हैं वो मॉड्यूलस में हों उनका हमने ग्राफ बनाना है। जैसे पहला है y इज़ इक्वल टू x माइनस 3, तो ये आपके पास मॉड्यूलस में है। देखें पहले तो इसे हम ब्रैकेट फंक्शन में ओपन करेंगे कि x माइनस 3 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू पॉजिटिव x माइनस 3 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। जब तक x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर होगी तो हम इस ऊपर वाले फंक्शन में पुट करेंगे उसे, और जब वो लेस देन 3 हो जाएगी तो हम उसे इस फंक्शन में पुट करेंगे उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखें 0 पे जब सबसे पहले 3 से शुरू करते हैं, 3 पे हम 3 हम पुट करेंगे ऊपर वाले फंक्शन में, 3 माइनस 3 0 आपको आंसर मिला। उसके बाद उससे ग्रेटर 4 है, 4 पुट करेंगे इसमें तो 4 माइनस 3 1 आंसर मिलेगा आपको। 5 माइनस 3 2 अप टू सॉन, यहाँ 3 डॉट्स लगा के कि हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं 3 से ग्रेटर। लेकिन जब 3 से लेस वैल्यू आएगी, जैसे 2 है, 2 जब हम पुट करेंगे तो हम इस नीचे वाले नेगेटिव वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो 2 माइनस 3 होगा आपके पास -1, -1 इंटू माइनस होगा आपके पास +1, तो +1 आ जाएगा। इसी तरह 1 पुट करेंगे तो -2 आएगा, -2 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा आपके पास। 0 पे आपको -3 और माइनस माइनस प्लस, तो वो भी +3 हो जाएगा। तो जैसे एक एब्सोल्यूट फंक्शन वैल्यू का कंसेप्ट होता है, आपको हर x की वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव आंसर ही मिल रहा है। तो ये इसका टेबल हुआ। अब ग्राफ पे चेक करते हैं इसे। सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लें। 3 पे हमें 0 मिला तो ये पॉइंट होगा, 4 पे हमें मिलता है +1 तो वो ये है, 5 पे +2, 6 पे +3, इसी तरह आपके पास 2 पे आया 1 पे आया आपके पास y एक्सिस पे 2 और 3 पे आपके पास 0 आया। तो ये यहाँ पॉइंट प्लॉट करेंगे, इनको मिला लें, लीनियर फंक्शन है तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तो देखें ये x माइनस 3 के मॉड्यूलस का ग्राफ है। अब इस ग्राफ के ज़रिए हम चेक करेंगे कि x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये ग्राफ पॉसिबल है, कहीं पे भी ब्लैंक नहीं आ रहा, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ग्राफ पॉसिबल ना हो। तो ये यहाँ पे आप x माइनस 3 लिखें कि x माइनस 3, मैंने यहाँ x लिखा हुआ है तो आप लिखें x माइनस 3
का मॉड्यूलस, उसका ग्राफ आपके पास बनेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये पिछले फंक्शन का रह गया, इसको आप x-3 करें और रेंज ऑफ x वो x-3 होगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x-4 प्लस 7, ठीक है। इसको आप देखें x-4 प्लस 7, तो इसे आप इंक्लूड इसका पहले सबसे पहले तो आप ब्रैकेट फंक्शन बनाएंगे। ब्रैकेट फंक्शन में वही होगा कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए आपके पास पॉजिटिव x आएगा और लेस देन 4 के लिए आप ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा देंगे। प्लस 7 से उसका ताल्लुक नहीं, ये जो एब्सोल्यूट में वैल्यू है उसके साथ प्लस और माइनस आएंगे। इसका टेबल देख लें, 4 पे है तो 4 पे 4 एग्जैक्टली यहाँ पुट होगा, 4 - 4 0, तो आंसर 7 आएगा। 7 4 से ग्रेटर है 5 पुट करेंगे, 5 - 4 1 आएगा, 1 + 7 8। इसी तरह 6 पुट करके देख ले तो आपके पास आंसर 9 आएगा। फिर 4 से लेस वैल्यूज़ पुट करें, 3 पुट करेंगे तो वो हम यहाँ पुट करेंगे। 3 - 4 आपके पास आता है -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 1 + 7 आपके पास 8। इसी तरह 2 पुट करें तो -2 माइनस माइनस प्लस होगा तो 7 आएगा, 9 बनेगा। 1 पे आपको 10 मिलेगा। जब आपने इसका टेबल बना लिया उसके बाद आप इसका ग्राफ प्लॉट करके देखें, तो ग्राफ आपने इसका प्लॉट करना है ये वाली सारी वैल्यूज़ लेके, चूँकि वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर है तो आपका स्केल जो है वो भी 1 2 3 में नहीं, 0 5 10 15 20 में होना चाहिए ताकि आपको प्लॉट करने में आसानी हो। वाई एक्सिस पे बड़ा ग्राफ रखें, एक्स एक्सिस पे मसला नहीं है, आप इसे 1 2 3 भी रख सकते हैं, तब भी आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो देखिए ग्राफ प्लॉट करके हमने देखा कि 4 पे एग्जैक्टली हमें 7 मिला, उससे ऑनवर्ड हमें सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं, लेकिन ये कि फिर भी हर पॉइंट पे इसका आपको ग्राफ मिल रहा है। इट मीन्स कि सारी वैल्यूज़ के लिए ये पॉसिबल है, तमाम x की वैल्यूज़ के लिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो f ऑफ x का डोमेन आपके पास बन रहा है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, सारी रियल वैल्यूज़ पे इसका आंसर मिल रहा है, तो इसलिए डोमेन में आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स ही आएगा। रेंज में हम देखेंगे, रेंज में देखते हैं कि देखें 4 से नीचे किसी भी पॉइंट, 7 से नीचे किसी भी पॉइंट पे y एक्सिस पे आपको इसका ग्राफ नहीं मिल रहा, तो आप कहेंगे कि रेंज ऑफ f ऑफ x वो शुरू होता है 7 से और 7 से ऑनवर्ड, ठीक है, आपको इसका ग्राफ मिलेगा। देखें 7 से नीचे जितनी भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज है उस पर कोई ग्राफ नहीं, उससे ऊपर आपको लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे इसका ग्राफ नज़र आ रहा है। इट मीन्स 7 से ग्रेटर इसका आपके पास डोमेन होगा। सबसे छोटी वैल्यू आपको 7 पे मिलेगी, 7 ही मिलेगी और उससे ऑनवर्ड आपको रेंज मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन या एब्सोल्यूट ऑफ एक्स का ग्राफ भी हमने देखा और उसके ग्राफ के ज़रिए हमने उसका डोमेन और रेंज फाइंड किया है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप खुद अटेम्प्ट करें और सॉल्व करके देखें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।